हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में बहुतों को जानकारी पहले से ही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बनाऊं, क्योंकि हो सकता है हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे पहले से ही। तो मैंने सोचा है कि इस पर एक छोटी सी वीडियो जिसमें सिर्फ मैं टिप्स आपको दूंगी, छोटी छोटी एडवाइस आइडियाज़ दूंगी जिसको आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकती हैं। इमरजेंसी किसी भी तरीके की हो सकती है, बाहर भी रह सकते हैं हम लोग, या फिर हमारे पास रेडीमेड ब्लाउज़ नहीं है, स्टिच किए हुए नहीं है और पहले से पुराने ब्लाउज़ पड़े हैं जो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वाली मैं बात कर रही हूँ। पुराने मतलब पुराने एकदम ओल्ड वाले नहीं, अच्छी क्वालिटी वाले जिनको हम बचा बचा के रखते हैं, उन तरीके की ब्लाउजेज़ की बात कर रही हूँ। तो इमरजेंसी में हम किस तरीके से किस साड़ी पे किस टाइप के ब्लाउज़ हम पेयर कर सकते हैं, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड कलर साड़ी। जो साड़ी हमारी सिर्फ एक कलर की होती है, ये साड़ी हमारी शिफॉन में भी हो सकती है, जॉर्जेट में भी हो सकती है और भी बहुत सारी जो पतली पतली फैब्रिक की आती है उसमें हो सकती है। एक्सेप्ट मैं बात कर रही हूँ सिर्फ शिफॉन, जो पतली पतली फैब्रिक होती है, एक्सेप्ट सिल्क साड़ी एंड बनारसी साड़ी, इन साड़ियों को छोड़ करके बाकी जितनी भी साड़ियाँ होती हैं इस पर आप किसी भी तरीके की ब्लाउज़ पेयर कर सकते हैं। सबसे पहली ब्लाउज़ आप इसमें जो ट्राई कर सकती हैं वो आप जो साड़ियों के साथ आती है, या फिर आप बाहर थान में से अलग से लेकर के स्टिच करा सकती हैं, प्लेन कलर की जो साड़ी से बिल्कुल मैच करती है, सेम टू सेम, जो इसको हम मोनोक्रोम लुक कहते हैं। तो पहली ब्लाउज़ आप ये ट्राई कर सकती हैं। इन साड़ियों के साथ आप सेम कलर में आप प्रिंट्स भी ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। साथ ही तीसरी जो आप ट्राई कर सकती हैं, क्रॉप टॉप। इन सारी साड़ियों के साथ आप इजीली अपने पसंद की, जो आपके कंफर्ट जोन की होती है, उन तरीके की क्रॉप टॉप भी ट्राई कर सकती हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक आएगा इसमें आपका, और कोई भी साड़ी आपका ऐसा नहीं लगेगा कि लो क्वालिटी की है या फिर लो प्राइस की है या फिर आपने कहाँ से ख़रीदा है या फिर हाई प्राइस की है। इन तरीक़ों से आप अपनी पतली पतली जो शिफॉन की साड़ी, जॉर्जेट की साड़ी, पतली जो मटेरियल्स आती है, इन पे आप इन तरीके की ब्लाउजेज़ आप ट्राई। इन साड़ियों में कमाल की बात क्या होती है, क्योंकि ये सॉलिड कलर है, इसमें आप मोनोक्रोम लुक के साथ साथ क्रॉप टॉप के साथ साथ अगर आप चाहें कुछ डिफरेंट ट्राई करना तो आप अलग से इसमें कॉन्ट्रास्ट के लिए भी ब्लाउज़ पेयर कर सकती हैं। ऑनलाइन बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउजेज़ आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप मार्केट जाएंगी तो वहाँ पे भी आपको अलग से जो ब्लाउज़ के पीसेस या फिर थान में लंबे लंबे जो काट करके आते हैं वो ले सकती हैं। चाहे तो आप इसमें फुल स्लीव ट्राई कर सकती हैं, ग्लास स्लीव जो एल्बो तक होती है वो ट्राई कर सकती हैं, स्लीवलेस भी ट्राई कर सकती हैं, चॉइस आपकी है। तो काफ़ी तरीक़ों से आप इन साड़ीज़ के साथ ब्लाउजेज़ को ट्राई कर सकते हैं। नाउ दूसरी जो हमारी साड़ी है, ज़री वाली साड़ी, जिनमें बहुत सारी ज़री से वर्क होते हैं, चाहे बॉर्डर में हो चाहे फुल साड़ी वर्क हो, ज़री वाली साड़ी होती है। तो उसमें खासकर हम मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर उसमें ज़री गोल्डन कलर की है तो हम गोल्डन ब्लाउज़ पेयर कर लेते हैं, सिल्वर कलर की है तो हम सिल्वर ब्लाउज़ पेयर कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम ज़री के ही कलर से मैच करते हुए ब्लाउज़ अगर हम उसमें पेयर कर लेते हैं ना, तो उसमें साड़ी जो उसमें डिज़ाइन है, साड़ी का जो कलर है, साड़ी की ओवरऑल जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं डल हो जाती है। गोल्डन कलर अपने में एक वाइब्रेंट कलर होता है, वो साड़ी की कलर्स को दबा करके वो बाहर आ जाता है और साड़ी का लुक एकदम गोल्डन गोल्डन, एक तो वर्क भी गोल्डन हो गया, बॉर्डर भी गोल्डन हो गया, आपने ब्लाउज़ भी गोल्डन पहन लिया या सिल्वर पहन लिया है, तो वो साड़ी को ढक देता है और ज्वेलरी वगैरह सब उस पर और लादा हुआ लगता है, वो भी गोल्डन गोल्डन, सब पूरा कवर हो जाता है, आपका लुक एकदम ही डल आता है और लगता है कि आपने क्या पहन लिया है। खासकर मुझे ये जो सिंपल सा जो एक ट्रिक होता है ना कि गोल्डन है तो गोल्डन डाल लो, मुझे ये खास पसंद नहीं आता। इसमें आप अपनी साड़ी को वाइब्रेंट लुक कैसे दे सकती हैं, खास इसमें आप मोनोक्रोम लुक जा सकती हैं। जो आपकी साड़ी का कलर है उस साड़ी का आप ब्लाउज़, सेम कलर का ब्लाउज़ भी स्टिच करा सकती हैं। अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट भी इसमें क्रिएट कर सकती हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन कंट्रास्ट कलर के ब्लाउजेज़ जो आते हैं सिल्क में, रॉ सिल्क में, ब्रोकेड में, आप वो ट्राई कर सकती हैं। काफ़ी आपकी साड़ी को बेहतरीन लुक मिलेगा इसमें और आपकी साड़ी की खूबसूरती दोगुनी। तीसरी जो साड़ी है हमारी सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें और कोई ब्लाउज़ आपका अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं शिफॉन या फिर कॉटन या फिर और भी हाई क्वालिटी के कॉटन, कुछ भी अगर आप पहन लेती हैं हड़बड़ी में या फिर
समय नहीं है या कोई भी कारण हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। सिल्क साड़ी है तो इसका मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिल्क ही उस पर अच्छा लगेगा। चाहे बनारसी साड़ी है तो उस पर बनारसी ही अच्छा लगेगा। बस हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी साड़ी का वर्क कैसा है। अगर फुल एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी आपकी है तो उसमें कोशिश करिए कि आपकी साड़ी का जो ब्लाउज़ है ना वो विदाउट वर्क का हो। अगर थोड़ा सा बॉर्डर में वर्क भी होगा तो चलेगा, अदरवाइज़ आप कोशिश करिए आपकी ब्लाउज़ पूरी प्लेन हो। अगर आपकी साड़ी में वर्क बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बॉर्डर है, हल्का हल्का वर्क है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी, आप एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़। चाहे तो आप, अगर आपका प्लेन साड़ी है उसमें फुल स्लीव भी ट्राई कर सकती हैं, बहुत ही स्मार्ट लुक आपका इसमें आने वाला है। और अगर आप चाहें तो ग्लास स्लीव भी जो यहाँ तक वाली आती है वो भी ट्राई कर सकती हैं। स्लीवलेस भी इसमें अच्छा लगेगा। आप इन साड़ी को इन तरीक़ों के ब्लाउजेस के साथ ट्राई कर सकते हैं। सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी में एक बात का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अलग से ब्लाउज स्टिच करा रहे हैं तो उसमें कुछ खास ध्यान रखना हमें ये कि ज़्यादा कट वाले डिज़ाइंस जो यहाँ पे कट आते हैं, बैक में कट आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। जितना सिंपल से सिंपल ब्लाउज़, जितना सिंपल से सिंपल आपका नेक फ्रंट का, बैक का रहेगा, वो उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा, उतना ही स्मार्ट एंड एलिगेंट लगेगा। आप कोशिश करिए कि बहुत सिंपल से सिंपल आपका नेक हो, वी नेक हो, बोट नेक हो, राउंड नेक हो, पीछे से डीप नेक डला सकती हैं, फुल कवर करा सकती हैं। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। जितने सिंपल आपकी ब्लाउज़ रहेगी, चाहे आपका प्लेन बनारसी साड़ी हो, चाहे सिल्क साड़ी हो, चाहे आपका एम्ब्रॉयडर्ड हो, तो ब्लाउजेस में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना। अदरवाइज इसमें आपको अलग से कोई और फैब्रिक लेकर के ब्लाउज स्टिच कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना। चौथी जो साड़ी आती है, ड्यूअल शेड की जो साड़ियाँ होती है, उन साड़ियों में ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा जो शोल्डर पे जहाँ पर हम पिन अप करते हैं वहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है। अगर आपने ड्यूअल शेड में पहना हुआ है ब्लू एंड वाइट, जस्ट इमेजिन कि आपने ऊपर के यहाँ पर शेड में साइड में आपका ब्लू आ रहा है और नीचे वाइट आ रहा है, तो आप कोशिश करिए आपका जो ब्लाउज़ का कलर हो वो ब्लू ही हो। क्योंकि अगर आप उसमें वाइट अगर ब्लाउज स्टिच करा लेते हैं, रेडीमेड ले लेती हैं, तो कलर डिस्कनेक्शन हो जाता है। जहाँ पे कलर डिस्कनेक्शन हो जाता है ना, वहाँ पे लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। अगर सेम कलर का अगर ब्लाउज़ भी आपका रहे और ऊपर का शेड भी रहे तो वो बहुत ज़्यादा ही स्टैंडर्ड लुक आपका क्रिएट होता है, स्मार्ट लुक आता है। और जहाँ आप वाइट स्टिच करवा लेंगी नीचे वाले लुक से, वाइट कलर से आप ब्लाउज़ मैच कर लेंगी, तो कलर में कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन होगा और आपका लुक एकदम भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करिए कलर को मैच करने का। और एक बात और कि अगर आप नीचे वाले कलर से मैच करेंगी तो ऐसा लगेगा आपने 3 कलर का कुछ साड़ी और डिज़ाइंस वगैरह पहना हुआ है, और ज्वेलरी आपकी उसमें अलग ही रंग क्रिएट करने लगेगी, ब्लाउज़ अलग ही रूप क्रिएट करने लगेगी, और साड़ी का यहाँ पे अलग लुक होगा और नीचे अलग लुक हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारे मिक्स एंड मैच डिस्कनेक्शन हो जाएंगे। तो ख़ास ध्यान आप रखिए कि शोल्डर पे जो कलर आ रहा है वो ही आपकी ब्लाउज़ का भी कलर हो। अब हम बात कर लेते हैं कॉटन की साड़ी। मैं उन कॉटन साड़ी की बात कर रही हूँ जो हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड की होती है, जैसे लिनन हो गई, ताँत की साड़ी हो गई, सुपर नेट हो गई। ये सब साड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत आती हैं। इन सब साड़ियों को किन तरीके की ब्लाउजेस के साथ पहने। आप इन साड़ियों को ना, खास साड़ियों की स्पेशलिटी क्या होती है कि आप किसी भी ब्लाउज़ के साथ आप इसको पेयर कर सकती हैं। सिल्क के साथ ट्राई कर सकती हैं, रॉ सिल्क के साथ ट्राई कर सकती हैं। अगर आपका मन है तो आप इसके साथ क्रॉप टॉप भी ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत सा लुक इसमें आता है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस साड़ी को स्टाइलिश और स्मार्ट लुक देना चाहती हैं तो इन तीनों चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। लेकिन अगर आप सिंपल सा साड़ी का ब्लाउज़ जो साड़ी के साथ आता है उनको स्टिच करवा लेंगी, लुक आपका ख़राब बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आप सिल्क, रॉ सिल्क और क्रॉप टॉप ट्राई करेंगी। बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंटेड साड़ीज़ की बात। प्रिंटेड साड़ी में आप उसमें जो सबसे कम कलर यूज़ हुआ है ना, आप उसको एज अ ब्लाउज़ में कलर ऐड कर सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो सबसे ज़्यादा प्रिंटेड साड़ी में हाईलाइटेड कलर है, जो सबसे कम हाईलाइटेड कलर है उनको आप एज अ ब्लाउज़ आप स्टिच करा सकती हैं। अगर पर्पल आपका सबसे कम हाईलाइटेड है, हिंटेड कलर है, तो आप उस कलर के ब्लाउज़ को स्टिच कराइए। देखिए आपका साड़ी ऑटोमेटिक उस ब्लाउज़ से मैच कर जाएगा और आप इजीली उसको पेयर कर सकती हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है तो आप इसमें जो उसमें जो बेस कलर है आप उसको भी ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही सेफ़ होता है चुनाव करना यहाँ पर।
आपको ज़्यादा भी दिक्कत नहीं होगा। या फिर प्रिंटेड साड़ी में जो लेस प्रिंट वाले आते हैं ना, सबसे कम प्रिंट, अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रिंट हो रखा है साड़ी में तो सबसे कम जो एकदम हल्का सा प्रिंट किया हुआ उस तरीके की ब्लाउज़ भी आप इसमें पेयर करेंगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। हमारा लास्ट पॉइंट है मल्टी कलर साड़ी। इसमें भी चूजिंग करना बहुत ही इजी है। इसमें भी ब्लाउज़ जो आप ट्राई करना चाहती हैं वो भी चूज़ करना बहुत इजी है। सबसे पहले जो सेफ़ होता है ना वो आप वो कर लो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बेस कलर आप पिक करके उस तरीके की ब्लाउज स्टिच करा लो या रेडीमेड ले लो। या फिर सेम जैसा मैंने प्रिंटेड साड़ी के बारे में बताया वैसा ही मल्टी कलर साड़ी में भी है कि इसमें बहुत सारे कलर्स पड़े मिलेंगे, तो सबसे जो कम जो कलर उसमें दिख रहा है आप उस कलर की ब्लाउज़ भी स्टिच करा सकते हो, रेडीमेड ले सकते हो। ब्लाउज़ स्टिच कराने का ना हमारे यहाँ बहुत कॉमन सा एक रूल है कि जो सबसे ज़्यादा कलर दिख रहा है, ब्लाउज़ क्या, लेगिंग, प्लाजो, कुछ भी, दुपट्टा वगैरह, कॉमन सा रूल है कि जो सबसे ज़्यादा कलर दिख रहा है ना उसको पिक करके तुम ऊपर नीचे जो भी लगाना है लगा लो। बट मैं आपको कुछ डिफरेंट एडवाइस करूँगी, आइडिया दूँगी, टिप दूँगी कि जो सबसे ज़्यादा कम कलर है आप उस कलर को पिक करके लगा लो, वो ज़्यादा ही आपका एलिगेंट लुक उस साड़ी में आने वाला है। मल्टी कलर साड़ीज़ के साथ आप क्रॉप टॉप डेफिनेटली ट्राई करो, बहुत ही डिफरेंट लुक आता है और कैजुअल सा लुक आता है। एनी टाइम एनी वेयर आप इन टाइप के लुक को आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने सिर्फ आपको टिप्स दिए हैं कि छोटी छोटी जो चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं साड़ीज़ में ब्लाउज़ पेयर करने टाइम में, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। और ये इतने कॉमन है ना, जो एक बार ये वीडियो पूरा देखेगा उनके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को कम से कम लाइक ज़रूर दें, क्योंकि मुझे समझ में आता है एटलीस्ट कि आप लोगों को टॉपिक पसंद आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स लाने की। क्योंकि आप लोग सिर्फ देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वीडियो आप लोग को पसंद आ भी रहा है या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंडे, तब तक के लिए बाय।